अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे पास डॉक्टर दीदार साहब तशरीफ़ लेके आए हैं जी, लाहौर से। बड़ी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। बड़ी अक्सर मेहरबानी। अक्सर हमारी वीडियोज़ की रौनक बनते हैं, लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, तो हम सुनते भी हैं, मुस्तफ़ीद भी होते हैं और पोस्ट कर देते हैं, और लोग भी बड़े मुस्तफ़ीद होते हैं माशाल्लाह। बड़े ज़हीन, फ़तीन, मुफ़क्कर, मुदब्बर, हकीम भी हैं, और आप कह लें कि मुखातब भी हैं, तखातब भी हैं, सारा कुछ है। तो ये कल से तशरीफ़ लाए हैं और आज इन्होंने हमें क्या दिया जी, पता नहीं क्या शरफ दिता ने राती रहन दा। तो अभी भी ये हमारे पास हैं इधर गोटलैंड फार्म पे। तो इनकी बातें सुनते हैं जी, बड़ी हिकमत अमोज़ बातें होती हैं। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इधर नए ट्रेनी, जो लोग ट्रेनिंग करने आए हैं फार्म पे। तो ये फ़िलहाल 4 लोग हैं, एक साहब हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से भी गपशप लगाते हैं और इन लोगों से भी इनके हाल हवाल पूछते हैं कि किस तरह वो यहाँ पे पहुँचे, क्या उन्होंने यहाँ पे देखा। डॉक्टर साहब कल से यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या मुशाहदात किए, क्या इन्होंने यहाँ पे प्लस पॉइंट देखे, क्या यहाँ इन्होंने वो चीज़ें देखी जिनमें बेहतरियाँ हो सकती हैं। तो ये हमें इन सारे मामलों के बारे में अपनी राय से आगाह करेंगे जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी हसन साहब, आपने कुछ ज़्यादा ही जो है वो मक्खन लगा दिया है, लेकिन मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी हसरत थी गोटलैंड फार्म देखने की। तो कल मैं हाज़िर हुआ था, रात रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो एक, आप यूँ समझ लें कि जिस तरह हम लोग वीडियो में जो चीज़ें देखते थे वो शायद पूरी तरह से वाज़े नहीं होती थी। जो लाइव आके मैंने फ़िज़िकली आके यहाँ मैंने जो देखा है वो तो मतलब एक निराली दुनिया है और निराला काम है, निराले रिज़ल्ट हैं, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जानवरों से तो खैर मैं मुतासिर हुआ हूँ। इस तरह के हवाने और इस तरह के जानवरों के बॉडी स्कोर मैंने पहले कभी नहीं देखे, बीतल जानवरों के। और मेरा शाह साहब से जो सबसे पहला सवाल था वो यही था कि शाह साहब, हमारा कैमरा हमें दिखा ही नहीं सका। जो हम वीडियो में देखते थे उसमें बिल्कुल कोई चीज़ वाज़े नहीं थी। जब मैंने लाइव जाके देखा है जानवर के पास तो यकीन करें कि नॉर्मल गायों के जो चड्डे होते हैं उस हिसाब से जानवरों के चड्डे थे। ब्रीडर पे हाथ रखा, मैं परेशान हो गया कि, बल्कि मैंने सवाल किया फ़रहान भाई से कि फ़रहान भाई, इसके बालों पे भी आप तेल लगाते हैं? मेरे जहन में ये था कि शायद ये दही दूध वगैरह देते हैं वो लग जाता होगा, लेकिन वो गले के पास लग सकता है, सर पे लग सकता है, कमर पे, पेट पे नहीं लग सकता। जब मैंने चेक किया तो मैंने क्वेश्चन कर किए बगैर ना रह सका। फरहान साहब ने मुझे बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, ये हम बालों पे तेल नहीं लगाते, ये इनकी खाल के ज़रिए, बालों के ज़रिए जो ऑयल है ना वो आपको ऊपर मिल रहा है। चूँकि ब्रीडर की खुराक जो है वो तकरीबन बकरी से 3 गुना उसकी केयर ज़्यादा होती है। तो उसके जो असरात जब मैंने वो चिकनाई, वो फ़ैट उसके बालों में देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि बिल्कुल सही है, यही वो चीज़ है जो हमें ब्रीड में आगे एक नई जिद्दत की तरफ लेके जा रही। तो इस पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। एक और हैरानकुन बात जो मैंने इस फार्म पे देखी, ये जंगजू किस्म के 4-5 लोग रात पूरी उनकी सारी की सारी जो कंसल्टेशन है वो फार्म में, दिन को सुबह से लेके एक 2 व्हीकल टाइप का जो काम वो कर रहे हैं। मैंने पूछा कि यार आपकी लेबर बड़ी ज़बरदस्त है, तो पता चला कि नहीं जी, ये लेबर के लोग दूर दराज साइडों पे हैं, ये बेसिकली ट्रेनी लोग हैं। तो मुझे यकीन करें अभी मुझे फिर वो अरशद भट्टी साहब जॉर्डन से याद आ गए, अमेरिका से सॉरी, तो जिन्होंने एक वीडियो में 5 दफ़ा मेरा ज़िक्र फरमाया और मुझ पे
एक उन्होंने बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, दीदार किस्म के। तो उन्होंने फरमाया कि जी दीदार साहब ने तो बड़ा मुश्किल कर दिया मामला कि जी सुबह 5 बजे जो शख्स उठ नहीं सकता वो काम नहीं कर सकता। वो अलहदा बात है कि उसी वीडियो को अगर गौर से सुने तो उन्होंने ख़ुद उससे भी ज़्यादा मुश्किल इससे बताने की कोशिश की। लेकिन असल मसला ये है कि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता। अगर तो आप काम जो है उस पर चढ़ के रहेंगे तो काम आपके लिए आसान है, और अगर आपने सुस्ती दिखाई, काम आप पे चढ़ गया तो फिर वो आपको उठने नहीं देगा। गर्दन को समझ ले पकड़ के रखना है, या आपने काम की गर्दन को पकड़ना है। अगर आपने ना पकड़ा तो फिर काम ने आपकी गर्दन पकड़ लेनी है। ये जो 4 बंदे 5 ट्रेनी हैं, वल्लाह मैं सुबह भी सोच रहा था कि मैं इनको क्या दे सकता हूँ। तो कभी मेरे जहन में कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। तो आखिर मेरे दिल में आया कि ये चीज़ तो छोटी सी है, लेकिन एक वक्त था कि मुझे मेरे ऑफिसर इमीडिएट बॉस ने एक दफ़ा ईद के दिनों में एक 100 रुपये का नोट दिया, जबकि तनख्वाह उसकी भी हज़ारों में थी, मेरी भी हज़ारों बल्कि लाखों के करीब। 100 की कोई देखा जाए तो इतनी भुखद नहीं होती, लेकिन वो इतना खूबसूरत नोट था कि मुझे पकड़ने के बाद इतनी खुशी महसूस हुई कि यार ये 100 रुपया नहीं है, ये बेसिकली इसके अंदर की जो मेरे लिए एक वेल विशेज़ हैं, ये उनकी अक्कासी करता है। वो मैंने बड़ा संभाल के रखा। तो आज ये भी मैं भी इंशाअल्लाह अब दिए बगैर नहीं रह सकूँगा। मेरे पास चंद नए नोट हैं, इन लोगों के सामने 100 की वैल्यू तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं इनको ये गुड वर्कर्स एक साइड पे लिख के, वैसे तो पाकिस्तानी करेंसी पे कुछ नहीं लिखना चाहिए, ये मैं इन भाइयों को ज़रूर दूंगा। शायद ये एक निशानी के तौर पे अपने पास रखेंगे, और जिन लोगों ने इन्हें यहाँ भिजवाया है वो भी ये कहेंगे कि यार वाकई ये हार्ड वर्कर है। तो ये मैं इनको पेश करता हूँ अभी लिख के। पहला नोट तो मानू दे। दूसरा मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इनके काम करने का स्टाइल इस तरह का है जिस तरह का मैं चाहता था। बहुत सारे लोग उस पर एतराज़ करते थे कि जी ऐसे नहीं हो सकता। ये वाकई ही वो लोग हैं जो शायद अपने फॉर्म पे अगर होते तो वो इतना दिलजोई से, इतनी मतलब खुशी से और इतनी मेहनत से ये काम ना करते जितनी मेहनत से ये यहाँ पे कर रहे हैं। और ये इन लोगों की खुशकिस्मती है कि एंटीक किस्म के जानवर, नायाब किस्म की नस्ल, और उस नस्ल की डिलीवरियाँ इनसे करवाई जा रही हैं। उस नस्ल के बच्चों को दूध इनसे पिलवाया जा रहा है। उस नस्ल के बच्चों को जो फीड दी जा रही है, इनसे कोई चीज़ नहीं छुपाई जा रही यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि शायद ये इस लाइन के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इसी तरह करते रहे तो यकीनन अब फरहान एक नहीं होगा, अब जगह जगह फरहान होंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। तो मैं भट्ट साहब से ये पूछना चाहूँगा कि भट्ट साहब आपको कौन सी चीज़ ले आई इस तरफ, आप क्यों इस मुश्किल मामले में जो है वो क्या सोच के आए हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताएं। Assalamualaikum. First of all, it's pleasure for us. You describe us in very golden words. It's make us always very like tonic. So डॉक्टर साहब पहले बहुत शुक्रिया आपका। इस तरफ आने का जो एक रीज़न था ना, अगर आप बिलीव करें, यकीन करें, आप हमारे बड़े हैं, तो एक रूहानी सा सिस्टम था। यानी जब भी मैं शाह साहब की मूवीज़ देखता था ना बकरी के वाले से, क्योंकि मैंने अपनी चाइल्डहुड में ना बकरी से बड़ा प्यार किया था। फिर गैप आता रहा, मैं बाहर चला गया, उधर टाइम गुजारा, फिर कोई कारोबारी लॉसेस वगैरह हुए चावल में, प्रॉपर्टी में। तो कोरोना आ गया रिसेंटली, आप सबको पता, उसकी वेव चली, कोविड आ गया। तो उन दिनों में टाइम बड़ा था, ऊपर से फास्टिंग मंथ रमज़ान था। तो रमज़ान के रोज़े रख कर रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान आफ्टर, तो एक बड़ा टाइम बच जाता था ज़ोहर तक। तो उनमें एक दिन ना सडनली शाह साहब की मूवी आ गई। तो शाह साहब की बातें सुनी। ये इस वक्त हमारे सामने है, लेकिन ये बिलीव करें कि इनसे ना कुदरती रूहानी कल्बी प्यार सा हो गया। इनसे फ़ोन पे बात करनी, छोटी सी इनसे
कभी चिट चैट कर लेनी, तो इन्होंने ना बड़ा अच्छा रिस्पांस देना। फिर आस्ता आस्ता टाइम गुजरता गया, इनकी मूवीज़ को अक्सर डॉक्टर साहब की काफ़ी डिटेल से बात होनी, उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलना। तो फिर मैंने माइंड यही बना लिया कि हमने काम जो तो अच्छा ही करना है, चीटिंग वाला खुद नहीं करना, ना किसी को चीट करना है। तो इसी में ये काम जो आपको पता है सुनते रसूल भी है, तमाम अंबिया और तमाम प्रॉफिट्स ने इनको चराया पाला सब कुछ किया, ये हम सब मुसलमान हम सबको मालूम है। तो फिर एक दिन मैं शाह साहब से मिलने आया, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि फ़ाइनेंशियली मैं इस टाइम जो ना पैनी लेस हूँ। तो मैंने इनसे आकर कहा कि शाह साहब मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फाइनेंशियली ये मैटर है, तो मैं कैसे करूँ। इन्होंने फिर मुझे इनके दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाला, इन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब ऐसे करेंगे, आप आएँ हमारे पास आएँ, इसको लर्न करें, सीखें, ग्रास रूट पे आएँ और फरहान साहब आपको टीच करेंगे, तो ये सबसे आपके लिए बेहतर मौका है और फिर आप ये स्टार्ट करें। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और इनका ये मुझ पर बुलाई जाए बहुत फरहान साहब का और शाह साहब का कि मैं फिर अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर उठाया और इधर आ गया। लेकिन दिल में एक विल थी कि ये काम करना, लर्न बाय हार्ट। तो ये खुशकिस्मती हमारी, डॉक्टर साहब ने पहले भी मेंशन किया अभी कि हमें फरहान साहब की शक्ल में एक उस्ताद मिला, वो भाइयों की तरह प्यार करते हैं। शाह साहब ने बिल्कुल इधर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दी हुई है, घर से ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटलिटी मिलती है। ये नहीं कि वीडियो है मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल इसमें सदाकत है। नहीं तो अगर आप आए तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे मिलते हैं कि यानी पीछे फैमिली है वो हमको भूल गई है, सिर्फ बकरी याद रह रही है। तो बाकी यही ज़हन है कि जिस पैटर्न पे जिस मॉडल पे ये चल रहे हैं हम भी वही चलें, 6 से 8 दांत पे आएँ, अच्छी ब्रीड रखें, उसको क्रॉस कराएं, दूध लें और अपना एक स्टैंडर्ड और मॉडल जो है ना गोल्ड एंड फार्म का उसको मेंटेन रखें। तो हम ये अब इनसे उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। फ्यूचर में हमने जाकर अपना यही काम करना है और इसी लाइन पर इसी खतोहाल पे चलना है और उम्मीद करते हैं और ये तवक्को भी है कि ये हमारे साथ पूरा ऐसे ही तावन करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा व्यू था जो मैंने आपके सामने बयान किया। ले जी डॉक्टर साहब तो हो गए मशरूफ, वो तो 100 के नोटों के ऊपर ना ईद मुबारक लिख रहे हैं आगे ये इस्तेमाल ना कर सकें। फ़ोन सुन रहे हैं। ले जी मिठाई भी आ गई। मैं अद्धे घंटे तक फोन कर लेना, मैं प्लीज़ मैंने थोड़ी देर तक फोन कर लेना, मैं थोड़ा जरा रोड पे ड्राइव कर गुड वर्क। नहीं डॉक्टर साहब जी सर, आपने कहवा तो पिया नहीं? मैं कहवा पी लेता हूँ। ये सर मेरी तरफ से ना एक हकीर सा ले जी मेरे आपके लिए है। बिस्मिल्लाह। ये जनाब डॉक्टर साहब इन ट्रेनिंग को ये दे रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है ही इज़ गुड, आगे ये लिखा है वेरी गुड, ही इज़ गुड, आगे वर्कर्स। अच्छा जी, ये इज़ गुड वेरी गुड वर्कर। ले जी मुन्ना पेंडू जी, नहीं भट्ट साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੌ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये मैं अपने भाई को दे रहा हूँ जी, इसको मैं मेरे तो ये अल्फाज बहुत छोटे हैं, तो इसको मैं 2 दे रहा हूँ और ये इसे इजाज़त है जिसे मर्ज़ी दे सकता है। ये शख्स वाकई नायाब है, ये नीचे अपना नाम भी ये अजीम है। मेरे साइन हो गए, मेरे नाम लिखे ना, साइन नहीं बजाने के, नाम से मैं लिख दूंगा अभी, थोड़ा सा मुझे दे दें। तो सर बात अर्ज करने का मकसद ये है कि शाह साहब को दे देते हैं। मेहरबानी, शाह साहब के लिए चूँकि अल्फाज बड़े कम पड़ जाएंगे इसलिए हमने उन्हें ब्लैंक दे दिया है, वो जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। तो
दोस्तों को रिक्वेस्ट ये है कि असल में आप यकीन माने कि जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ना यहाँ आके जानवरों को देख के, तो मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे तो वो जो बताया जाता है ना जी A+ और A ग्रेड और फलां ग्रेड, सर हर चीज़ में से प्लस ही प्लस निकल रहा है। यहाँ तक कि मैंने जो गौर किया है, हाइट भी, मतलब एक जानवर है उसकी 40 हाइट है, एक जानवर है उसकी 42 हाइट है। वो तो हम नॉर्मल बंदा कहेगा जी कितना बड़ा जानवर है, A+ में चला गया। एक जानवर है उसकी 37 हाइट है और उसको अभी टच नहीं किया मेल ने, 6 दांत है और उसके नीचे 2 किलो दूध है। यार मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं हैरान हो गया हूं। मुझे मतलब मेरे मुंह से बेसाख्ता ये निकला है कि ये अल्लाह ताला की शान देखें कि ये वो जानवर हैं जो जीन्स लेके आए हैं डेयरी फार्मिंग का। ये एक जानवर है 6 दांत, एक जानवर नहीं है। मैं आपको ये वही बात है कि कैमरे से दिखाया ही नहीं जा सक रहा, वरना अभी तक हम देख लेते। लाइव आके पता चला है 10, 12, 15 जानवर तो मैंने देखे हैं जो 6 दांत हैं। अभी बकरा उस सेक्शन में गया ही नहीं, जा नहीं सकता, बैन है, क्रॉस नहीं हुई। नीचे उनके किसी के नीचे 1.5 किलो दूध है, किसी के नीचे किलो दूध है, किसी के नीचे 2 किलो दूध है। किसी का दूध मजबूरी में फिर इन्हें निकालना भी पड़ता है जब एक हाथ से ज़्यादा बढ़ जाता है, बाकियों को छोड़ा हुआ है। तो मैंने फरहान भाई से पूछा कि ये क्या है यार, तो उन्होंने बताया कि यही तो वो चीज़ है जो हमने इकट्ठी करनी है, यही वो चीज़ है जो नायाब होती जा रही है। ये जो बगैर क्रॉसिंग के इस एज में इतना दूध जिनके नीचे है, जब ये क्रॉस हो जाएंगी ठीक 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद इनका दूध खुश्क हो जाएगा कुदरती तौर पे। फिर 5 महीने के बाद जब ये ब्याएंगी तो उस वक्त फिर इनका जो दूध होगा वो 8 किलो 7 किलो, ये 6 किलो वाले जानवर वो हैं। बच्चों को देखा सुबह मैंने अपने सामने, तो पता चला बच्चे बिल्कुल भूखे हैं। पंजाबी में कहते हैं जैसे कि लक्के लगे हुए हैं। तो मुझे फरहान भाई ने कहा कि अब आप 15 से 20 मिनट लगेंगे इनको ये दूध पीते हुए। इतना दूध है और जब पीने के बाद देखा तो उनके पेट जो है दोनों साइडों से बाहर निकल आए हुए। 6 सवा 6 किलो का बच्चा पैदा हो रहा है। मैं क्या क्या आपको बताऊं, 6 किलो थोड़ा वज़न नहीं होता। अगर 3 बच्चे हैं तो बताएं 18-20 किलो जिस जानवर के अंदर। फिर जानवर इस तरह के हैं माशाल्लाह कि उनकी हाइट, उनका बॉडी स्कोर, वो बंदा यानी उन्हें कवर नहीं कर सकता। जिस तरह ब्रीडर होते हैं मार्केट में उस तरह की बकरियों की पोजीशन है। तो सीधी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खुशी हुई कि मेरा दिल करता है अगर मेरे बस में हो तो इस फार्म की जगह कम पड़ गई है। जिस तरह से यहाँ पे जानवर हैं या वो मामलात सारे हो रहे हैं, तो मैं दुआ गो हूँ दिली तौर पे कि अल्लाह पाक यहाँ पे इसी तरह से रौनकें लगाए रखे, दिन दुगनी रात चुगनी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मेरे आने का क्या, तो मैं समझता हूँ मेरे आने का मेन एक ही मेरी हसरत थी, वो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि यार ये खुदा के लिए कोई इस तरह का मामला कर दें कि ये ब्रीड जो है हमारे पास 2, 4, 10, 20, 30, 40 जगहों पे अगर पड़ी हो तो चलें, ये जितनी फैल जाएगी, जितने दोस्तों के पास चली जाएगी, उसका उतना फ़ायदा पहुंच जाएगा। उसके लिए कोई लाया अमल बना लें तो इनकी मेहरबानी है अगर ये इस तरह का मामला कोई कर दें। बाकी जहाँ तक रहा मामला के A+, ये इस तरह की, मैं एक जानवर है उसका कद ज़्यादा है, दूसरे के पास जीन्स मिल्क वाले हैं, या उस पर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये वो बकरियां हैं जो ये लेके आए हैं ख़ानदानी चरवाहों से दूर से, जिनके पास चलती आ रही हैं। वहाँ पे यकीनन इनकी माएँ जो हैं वो दोंदी उम्र जो थी उनकी उसमें क्रॉस हो गई, उनसे ये बच्चे आ गए। तो इनकी वो कंडीशन उस वक्त नहीं थी, अब तो वो बेहतर हो गई हैं। लेकिन जो अब 6 दांत जानवर हैं, जब वो क्रॉस होंगे, वो बच्चे देंगे, तो वो तो एक कमाल चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके, अनएक्सपेक्टेड। मैंने समझा था कि शायद बस एक फार्म होगा और बीतल नस्ल होगी और काम हो रहा होगा, लेकिन जो जो नगीने पड़े हैं इस फार्म पे, तो ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है। तो अब मेरी यही पुरज़ोर अपील है, शाह साहब भी बैठे हैं, फरहान भाई भी बैठे हैं, कि ये बांट के खाएं। आप शुरू से कहते रहते हैं कि जनाब हम दोस्तों के साथ हैं, भाइयों के साथ हैं, तो कोई ऐसा करें कि ये जो मिसाल है ये अब एक लफ्ज़ी बातों में ना रहे, प्रैक्टिकल में इसे
कुछ इस तरह का मामला करें कि कोई दूसरा दोस्त भी जो लेना चाहे उसे मिल सके। किस तरह मिलेगी इस पे कोई गौर करके शफ़क़त फरमाएं। बाकी ले वो बंदा, ये मैं कहूँगा कि जो इसे संभाल सके, क्योंकि ये एक नायाब चीज़ है, एंटीक चीज़ है। इसे आम बकरी फार्मर अगर कहे कि मैं ले कर संभाल लूँगा, कर लूँगा, तो ये रुल जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये इस पे शफ़क़त फरमाएंगे। अब चूँकि मैंने जाना भी है, मेरी मसरूफ़ियात कुछ इस तरह की होती हैं, बल्कि मैं आज यहाँ बैठ के गोल्डलैंड पे तमाम भाइयों से माज़रत चाहता हूँ। मैं फ़ोन नहीं सुन सकता किसी के, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो खुदा के लिए मुझसे नाराज़ ना हो अगर किसी के जहन में कोई इस तरह के मामलात हैं। अपनी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं सबकी, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मतलब कुछ इस तरह की मसरूफ़ियात है कि वक्त बहुत कम होता है। दूसरा मैंने एक और अर्ज़ करनी थी कि जितना हो सके जिस तरह अशरफ भट्टी साहब जो अमेरिका से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने फ़रमाया था कि 5 बजे उठना। तो मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि 5 बजे जब हम उठेंगे, 15 मिनट उठते उठते लग जाएंगे। उसके बाद इंसान नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने के बाद 10-15 मिनट वो बिल्कुल ईजी होता है। सुबह का टाइम होता है, अल्लाह तौबा करता है, वो कबूलियत का वक्त होता है। यकीनन वो अर्ली इन द मॉर्निंग ही काम शुरू कर लेता है। जब अर्ली इन द मॉर्निंग काम शुरू कर लेता है तो 1-2 बजे तक वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुका होता है, उसके काम ख़त्म हो चुके होते हैं। फिर वो असर फजर ज़ोहर पढ़ता है, फिर असर के टाइम सुस्तार लेता है, फिर सुकून से टाइमली सो जाता है। रात को 8 बजे भी सो जाए तो यकीनन सुबह फिर आँख खुल जाती है। इसलिए दोस्तों से ये कहा गया है कि जो काम सुबह से लेके 12 बजे तक हो सकता है, अगर हम 12 बजे उठ के वो शुरू करें तो वो रात को 12 बजे तक भी ख़त्म नहीं होता, बाकी रह जाते हैं। तो बाकी मेरा बड़ा अच्छा रहा यहाँ पे आना जाना भी। लोगों का एक तांता बंधा रहता है, दिल करे 7 लोग आ गए हैं, पता चला एकदम 12 लोग हो गए हैं, एकदम 14 और आ गए हैं। तो ये भी इधर शाह साहब की ही कह लें कि मेहरबानियाँ हैं। ये बड़े अच्छे इंसान है कि सबको पूरा जो भी प्रोटोकॉल होता है वो दिया जाता है, विज़िट करवाया जाता है, जो उनकी किस्मत का होता है, चाय पानी खाना खाते हैं। तो मेरी जो नॉलेज है इसके मुताबिक तो इसके साथ का फार्म शायद पूरी एशिया में नहीं है। बज़ाहिर इसका रकबा अभी फ़िलहाल 1 एकड़ है जिस पे ये शेड वगैरह बन रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये, जिस तरह एक पहले कुछ वीडियोस मैंने सुनी थी कि हम गोल्डलैंड सिटी के हवाले से सोच रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब हमारे पास ये जो चीज़ मिलती नहीं है ना, वो इनके पास आ गई है। अब तो किसी भी वक्त उसे उठा के और एक गुलदस्ता सजाना है। फूल मौजूद हैं, सिर्फ गुलदस्ता सजाना है। पनीरी मौजूद है, सिर्फ गुलशन लगाना है, तो वो लग जाएगा इंशाल्लाह किसी भी वक्त। लेकिन अगर ये शामिल कर लें अपने भाइयों को भी अपने साथ, तो ये और बहुत बड़ी बात होगी। ओवरसीज़ जो हैं वो बड़े इंटरेस्टेड हैं इसमें। मैं बताते खुद बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि अगर आप के दिल में रहम आ जाए, कोई इस तरह का सिलसिला निकाल लें, तो वो मुझे भी अपने मतलब जो आपके खादमीन हैं उनमें याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मैं भी इनसे ये चीज़ लूँगा। ये चीज़ तो मिल ही नहीं रही है ना बाहर से। 6 दांत बकरी, खाली बकरी 6 दांत, ये तो बात ही अजीब सी है। वरना मुझे कोई बता दे कि कहीं खड़ी है, और अगर कहीं खड़ी होगी तो यकीनन मिल सकती है, लेकिन है ही नहीं है। बकरी तो दोंदी क्रॉस हो जाती है, बहुत ज़्यादा किया चौगी होगी, लेकिन जो 6 दांत का मज़ा है वो कुछ और ही बात है। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब मुझे जो है अगर कोई मेरी तरफ से कमी बेशी हो गई है तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, दुआओं में याद रखा जाएगा। शाह साहब से भी यही रिक्वेस्ट है। तो बाकी ये जो दोस्त ट्रेनी हैं, इस वक्त तो मुझे यही सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत नज़र आ रहे हैं कि फरहान साहब के ज़ेर साया काम करना। और मेरा ख्याल है शायद इनको पता चल गया, बंदे ये बड़े सियाने हैं कि यार ये काम है, इसका एक एक लम्हा जो है उसे संभाला जाए और मेहनत की जाए, इसका फ़ायदा फिर हमारी नस्लों को होना है। तो यकीनन जिस तरह से ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरी तो बहुत मामूली सी चीज़ रह जाती है। तो अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे, इस फार्म में भी बरकत डाले, शाह साहब को
और फरहान भाई को लंबी उम्र अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे। तो दुआओं की दरख्वास्त है मुझे, चूँकि वापस लाहौर जाना है, तो माजरत चाहता हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी, ये तो डॉक्टर साहब से गपशप होगी जी। भट्ट साहब ने तारफ़ करा दिया। एहतशाम साहब है जी, मानसहरा से तशरीफ़ लेके आए हैं। और ये जनाब मुन्ना पेंडू साहब हैं, मंडी बावलदीन से तशरीफ़ का टोकरा लेके आ दिया है। पहले बीमार हो गए थे, आंखें देखें पीली हो गई, अभी दोबारा ठीक हो रही हैं, ब्रश भी किया हुआ है। तो एक ट्रेनी साहब बाहर निकले हुए हैं, एक जो है वो अभी गए हुए हैं इस्लामाबाद घर में, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन तक। तो ये तो थी आज की महफ़िल। डॉक्टर दीदार साहब से कल और आज में काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इनकी दानिशमंदाना जो हकीमाना बातें थी वो हमने सुनी। ज़ेहन नशीन की फार्म पे जो भी हमारे कमियां कोताहियाँ थी उन्होंने बताई, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को भी बेहतर करके आगे इस फार्मिंग के सफ़र को जारी व सारी रखेंगे जी। नहीं जी, फिर बहुत जल्द किसी नए प्रोग्राम के साथ जनाब हाज़िर खिदमत होंगे जी। तब तक के लिए गोल्डन फार्म लाला मुझसे हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।